हेलो दोस्तों। हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु हड़प्पा सभ्यता का ये भाग 4 पार्ट 4 जो अंतिम भाग है। इससे पहले हमने 3 वीडियो के अंदर सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत कुछ देखा था। सिंधु सभ्यता का नाम है, काल निर्धारण है, उसके बाद में निर्माता है, प्रमुख विशेषताएं हैं, सिंधु वासियों का जीवन है, इन सभी के बारे में हमने देखा। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता एक नज़र में। कहने का लाओ आज हम सिंधु सभ्यता जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। ये मानो सिंधु सभ्यता के बारे में हमने 4 वीडियो के अंदर बहुत कुछ देखा, लेकिन बता देता हूँ दोस्तों, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है इन 4 वीडियो के अंदर सिंधु हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मेरा तो मानना यही है कि इन 4 वीडियो के द्वारा अपने नोट्स तैयार करके सिंधु सभ्यता टॉपिक क्लियर कर सकते हो। बहुत कुछ है इन 4 वीडियो के अंदर सिंधु हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं, वो कौन से स्थान पे प्राप्त हुए हैं, उन स्थान का नाम, कौन सी नदी के किनारे, उसके बाद में उत्खननकर्ता कौन थे, किस वर्ष उनका उत्खनन हुआ था, खोजकर्ता सबसे पहले किसने पता किया, उसका सन, विशेष तथ्य या अवशेष प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं, उनके बारे में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंधु सभ्यता एक नज़र में। तो ध्यान दो दोस्तों, नंबर 1 हड़प्पा। ये ध्यान देना है दोस्तों, जो ये मैंने क्रम डाल रखे हैं ये इनके 8 बड़े शहरों के बारे में है। हड़प्पा इसका 2 नंबर शहर माना जाता है, जो कि 1.5 वर्ग किमी में फैला हुआ है। हड़प्पा जिस कौन से स्थान पे प्राप्त हुआ है, मोंटेगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान, वहाँ पे हड़प्पा की खुदाई हुई है। कौन सी नदी, रावी नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पे, रावी नदी के। उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। वर्ष कौन सा, 1921। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। हाँ, कई जगह दयाराम साहनी के साथ साथ माधव स्वरूप वर्ष भी दे दिया जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। 1921 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार कंपटीशनों में पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की 1921। विशेष तथ्य, सर्वप्रथम उल्लेख इसी का होता है सिंधु घाटी सभ्यता में, किसका, हड़प्पा, तभी तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वैसे कहा जाता है कि हड़प्पा की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, 1826 में चार्ल्स मैसन ने की थी। एक प्रकार से इसकी जानकारी, ये प्रथम स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है, तोरण द्वार भी कहा जाता है। इसको ध्यान देना। यहाँ पर विशाल अन्नागार, समाधियाँ जो कि R37 व H आकार की, R37 व H आकार की समाधियाँ प्राप्त हुई है। स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कांस्य गलाने का पात्र, कांस्य गलाने का पात्र भी प्राप्त हुआ है। नटराज की मूर्ति भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, सिंधु सभ्यता के अंदर हड़प्पा उनका प्रथम स्थल था। उसके बाद में नंबर 2 मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो कि नंबर 1 सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। 2.5 वर्ग किमी में फैला हुआ है। कहाँ पे प्राप्त हुआ है, ललकाना सिंध प्रांत, पाकिस्तान। नदी कौन सी, सिंधु। खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है, राखालदास बनर्जी, RD बनर्जी। 1922 राखालदास बनर्जी इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता है। हाँ दोस्तों ध्यान देना, कुछ उत्खननकर्ता और खोजकर्ता अलग है, कुछ के समान है। 1922 इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। जरूर ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रेतों का टीला कह दो, मुर्दों का टीला कह दो, एक ही बात है। नकलिस्तान या सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ पर विशाल स्नानागार, सभा भवन,
शिव की प्रतिमा, कहने का मतलब पशुपति शिव की प्रतिमा यहीं पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। सूती कपड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक मोहर और मुद्रा, सर्वाधिक मुद्राएं मोहरें यहीं से प्राप्त हुई है। बहुत ही बढ़िया कि उसने सर्वाधिक मोहरें कहाँ से, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। सिंधु नदी के किनारे पे राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922। ये कहो कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा ये मानो खोज स्थल यही है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद में तीसरा है रोपड़। कहाँ पे? पंजाब, भारत देश के अंदर पंजाब प्रांत में है रोपड़। कौन सी नदी? सतलज नदी। कई बार दोस्तों इन नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना कि कौन सी नदी के पास कौन सा खोज स्थल प्राप्त हुआ था। इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा 1953, खोजकर्ता भी यज्ञदत्त शर्मा 1953। कब्र के नीचे कुत्ते के शव यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जबकि तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। आभूषण का चार्ट यहाँ से प्राप्त हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि इनके सामाजिक जीवन में कि यहाँ की स्त्री और पुरुष है वो श्रृंगार प्रिय थे, तो आभूषण का प्रयोग करते थे। तो आभूषण चार्ट कहाँ से? रोपड़ से। नंबर 4 लोथल, ये इसका 8वां प्रमुख शहर था। 8 प्रमुख शहर माने जाते हैं सिंधु सभ्यता की। अहमदाबाद गुजरात। भोगवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों कि लोथल कौन सी नदी के किनारे, तो ध्यान रखना है भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव 1957, खोजकर्ता रंगनाथ राव ही है 1957। जहाजों का गोदीवाड़ा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जहाजों का गोदीवाड़ा बंदरगाह किसे कहते हैं? लोथल, जो कि डाकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। लघु हड़प्पा भी इसे ही कहा जाता है, बंदरगाह भी यही था। शतरंज बोर्ड, अग्नि कुंड और चावल के अवशेष, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं जब खोज किए उस समय। नंबर 5 रंगपुर, अहमदाबाद गुजरात। मादर नदी के किनारे पे है रंगपुर, जबकि रंगनाथ राव, इसका भी उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव 1953। मत्स्य स्वरूपवास इसके खोज करता है 1931 में ही इसकी खोज कर ली गई थी, जबकि 53 में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था रंगनाथ राव के द्वारा। जबकि यहाँ पर प्राप्त हुआ है धान की भूसी के ढेर, चावल की भूसी के ढेर यहीं से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि धान की भूसी के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग यहाँ पे बने हुए हैं। नालियाँ, मृदभांड, पत्थर के फलक, मातृ देवी की मूर्तियाँ यहीं से प्राप्त हुई है रंगपुर से। दोस्तों जरूर ध्यान में रखना कि कौन कौन से अवशेष, हालांकि थोड़ा सा याद करने में कठिन जरूर है कि कौन से अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों इसे जरूर तैयार करना। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन सा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, ये जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद में नंबर 6 कालीबंगा, जिसका अर्थ है काली चोड़ियाँ, जो कि चौथा बड़ा शहर है, 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहने का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में इसकी खुदाई हुई है। कालीबंगा चौथा बड़ा शहर है सिंधु हड़प्पा सभ्यता का। यह है हनुमानगढ़, अपने प्रदेश राजस्थान प्रांत के हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि घग्गर नदी, जो कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी जहां बहा करती थी वहां पे। उसके बाद में बीपी लाल और BR थापर इसके उत्खनन करता है, ध्यान देना 1961। जबकि खोजकर्ता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अमलानंद घोष। कई बार आपने देखा होगा पेपर में आता है ए घोष 1953, ये भी महत्वपूर्ण है अमलानंद घोष, ए घोष 1953। यहाँ क्या अवशेष मिले हैं दोस्तों? यहाँ जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, बहुत बार पूछा हुआ है ये। हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
सरसों का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, जला हुआ चावल का साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुआ है, अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई है, काठ की ये मानो लकड़ी की नालियां यहाँ से प्राप्त हुई है, अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां, शव जलाने की 3 विधियां यहाँ से प्राप्त हुई है, और एक ये मानो कि एक साथ 2 फसलें गेहूं और जौ की 2 फसलें यहाँ से प्राप्त हुई है कि सिंधुवासी 2 फसलें एक साथ बोते थे। उसके बाद में सुरकोटड़ा 7वां बड़ा शहर है, कच्छ गुजरात, इसकी नदी का नाम नहीं दिया हुआ है, जबकि जगपति जोशी इसके उत्खननकर्ता 1967, जगपति जोशी 1964 में इसकी खोज की थी और उन्होंने ही उत्खनन कार्य करवाया था। उसके बाद में यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है और कब्रगाह भी प्राप्त हुई है यहाँ से। उसके बाद में आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे पे यज्ञदत्त शर्मा 1958 में इसका ये मानो उत्खनन किया था और 1958 में इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। सिंधु सभ्यता सबसे पूर्वी स्थल, पूर्व की तरफ अंतिम छोर पर यही उत्खनन ये मानो कि शहर प्राप्त हुआ है या गांव प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने देखा शहर तो इसके 8 ही हैं। उसके बाद में चनहुंदड़ो जो कि 5वां बड़ा शहर है, पाकिस्तान, सिंधु नदी, कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे पे, जबकि इसके उद्खननकर्ता कौन है? मेक्के जो 1935, MC मजुमदार 1931 में इसकी खोज की थी। यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है, सौंदर्य प्रसाधन का सामान प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक, जो कि दोस्तों मैंने बताया था ना कि यहाँ के सैन्यवासी है वो श्रृंगार प्रिय थी, तो यहाँ की महिलाएं लिपस्टिक भी लगाती थी, ऐसे प्रमाण मिले हैं। झुककर और झाँककर संस्कृति का संबंध भी यहीं से, दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। दुर्ग रहित कौन सा शहर है इनका? तो चनहुंदड़ो, ये जरूर ध्यान में रखना, जहां दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। कांसे की बैलगाड़ी यहीं से मिली है, जबकि माला के मनके के कारखाने यहीं से प्राप्त हुए हैं। माला बनाने के मनके जो होते हैं उनके कारखाने चनहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके अंत में बनवाली राखी गढ़ी जो कि हिसार, इसका 6वां बड़ा शहर है। ये शहर है, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्रम से शहर जरूर लिख लेना कि 8 बड़े शहर कौन कौन से थे सिंधु सभ्यता में। हिसार हरियाणा, प्राचीन जो सरस्वती नदी जो बहा करती थी वहाँ से प्राप्त हुए। RS विशिष्ट जो कि रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने इसका उत्खनन और खोज किया है 1973 में यहाँ से हल का बना हुआ एक खिलौना प्राप्त हुआ है, हल के आकार का खिलौना। अग्नि वेदिकाएं, मनके, मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से? बनवाली, हिसार, हरियाणा से। उसके बाद में है दोस्तों अगला जो स्थल है उसका नाम है धौलावीरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, धौलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। धौलावीरा क्योंकि मैं बता देता हूँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा ये अति महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु सभ्यता की। ये तीसरा बड़ा स्थल है जो कि मोहनजोदड़ो नंबर 1, हड़प्पा नंबर 2 और तीसरा है धौलावीरा। 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कच्छ गुजरात, हालांकि नदी का नाम नहीं बताया गया है। इसके भी उत्खननकर्ता और खोजकर्ता कौन है? RS विशिष्ट, रविंद्र सिंह विशिष्ट जो कि 1990-91 में इसका उत्खनन किया था या खोज की थी। यहाँ पे भारत का प्रथम विशालतम नगर इसी को माना जाता है, धौलावीरा को। किसको माना जाता है? धौलावीरा को। यह 3 भागों में, और शहर तो क्या थे? 2 भागों में, लेकिन ये नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। यहाँ पर विशालतम जलाशय 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? धौलावीरा, कच्छ गुजरात। RS विशिष्ट
के द्वारा इसका उत्खनन और खोज की गई। उसके बाद में कोटदीजी जो कि खेरपुर पाकिस्तान सिंध नदी के किनारे पे है। फजल अहमद खान ने इसका उत्खनन किया 1955 में। धोरिये 1935 में इसकी खोज की थी। कांसे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, धातु के उपकरण प्राप्त हुए हैं और हथियार भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। नंबर 13 सुतकागे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान दास्क नदी आर सटाइन के द्वारा इसका उत्खनन हुआ 1927 में। आर्स्टाइन के द्वारा 1927 में इसकी खोज हुई थी। मनुष्य की अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुई है। राख से भरा हुआ बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे पे, कहाँ पे? चिनाब नदी के किनारे पे जगपति जो कि जोशी के द्वारा 1982 में इसका उत्खनन और खोज दोनों कार्य किए गए। इससे लकड़ी की आपूर्ति की जाती थी ऐसा माना जाता है सिंधु सभ्यता में। और उत्तर में अंतिम स्थल या छोर है वो यही है, मांडा जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी, हालांकि इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता का नाम नहीं बताया जाता। यहाँ कांसे का रथ मिला है, कांसे का रथ मिला है और दक्षिण में अंतिम छोर अंतिम स्थल यही है दाइमाबाद। तो दोस्तों ये हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता एक नजर में। तो अंत में यही कहूँगा, नोट ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के विनाश या पतन का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़। प्रभावी कारण कौन सा है? बाढ़ है। बाढ़ था, जबकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, जबकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया इसके पतन का कारण। जहां पर पिगट महोदय, व्हील महोदय, एच गार्डन महोदय ने तो आर्यों का आक्रमण बताया, वहीं मार्शल अनरेस्ट मेके एस.आर. राव ने नदियों में आने वाली बाढ़ बताया है। ए घोष ऑरेलस्टाइन ने जलवायु परिवर्तन बताया है, वहीं एच.टी. लैम्ब्रिक ने, माधव स्वरूप वत्स ने नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन बताया है, वहीं के.वाई.आर. केनेडी ने संक्रामक रोग बताया है। लेकिन दोस्तों आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण था वो था बाढ़। सबसे बड़ा कारण क्या था? बाढ़ था। तो अंत में यही कहूँगा, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज दोस्तों हमने बात की सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें से आपको 4 स्थलों के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे कौन कौन से अवशेष मिले हैं इनका भी पता होना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 कालीमंगा और नंबर 4 धौलावीरा। ये 4 जरूर ध्यान में रखना है, जबकि ये इनके बड़े शहर हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि सिंधु सभ्यता में जो 8 प्रमुख शहर या नगर माने जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आज हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो भाग 4 आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी टॉपिक कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अंत में एक बार फिर कहूँगा कि बहुत कुछ सीखा हमने सिंधु सभ्यता के बारे में, बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन सब कुछ नहीं बताया है। दोस्तों ये ज़रूर ध्यान में रखना, कहीं बाद में ये कहोगे कि सर ने ये बात तो नहीं बताई, क्योंकि वैसे सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी है, क्योंकि भारतीय सुविकसित सभ्यता संस्कृति इतिहास की शुरुआत इसी से होती है, सिंधु सभ्यता से, जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वैदिक या आर्य सभ्यता व संस्कृति के बारे में। दोस्तों तो इसी के साथ अंत में कहूँगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।